नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुभाष सी पांडे और आप देख रहे हैं एनवायरमेंट स्टोरी। आज हम एक ऐसी सच्चाई पर बात करेंगे जिसे सुनकर आपका दिल कांप उठेगा। सच कहूं तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे देश का प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के डर से भारत के लाखों किसानों की आजीविका को यूं दांव पर लगा देगा। मेरे शब्द तीखे जरूर हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो तो इससे भी बहुत ज्यादा खौफनाक है। आज हम कपास किसानों के साथ हुए धोखे की कहानी आपके सामने लाएंगे। भारत का कपास उद्योग देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना के ये तीन राज्य मिलकर ही पूरे देश का करीब 70% कपास उत्पादन करते हैं। लेकिन हाल ही में सरकार ने एक ऐसा षड्यंत्रकारी फैसला लिया है जिससे इन किसानों को मौत की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। सरकार ने अमेरिका और अन्य देशों से आने वाले कपास पर आयात शुल्क को दिसंबर 2025 तक पूरी तरह हटा दिया है। इसका क्या मतलब हुआ? अब पहले पकने वाला सस्ता विदेशी कपास हमारे बाजारों में भर जाएगा और जब देर से पकने वाले हमारे किसानों की फसल अक्टूबर में बाजार में आएगी, तब तक टेक्सटाइल मिलें पहले से ही सस्ते आयातित कपास से अपनी जरूरतें पूरी कर चुकी होंगी। नतीजा ये होगा कि हमारे किसानों की कपास बिकेगी ही नहीं, और अगर बिकी भी तो औने पौने दामों पर। महाराष्ट्र में जहां पर कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, हालात पहले से ही भयावह हैं। सैकड़ों किसान कर्ज के बोझ तले रोज आत्महत्या कर रहे हैं और इधर सरकार ने किसानों की आत्महत्या के आंकड़े देना तक बंद कर दिया है। मैंने हाल ही में कुछ प्रबुद्ध लोगों से इस विषय पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि स्थिति अत्यधिक गंभीर है। पहले ही किसानों के पास कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं, उनकी खेती तबाह हो रही है और अब इस नए नीतिगत फैसले ने तो उनकी आखिरी उम्मीदें भी छीन ली हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार ने ऐसा क्यों किया? जवाब है भयंकर अमेरिकी दबाव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने की धमकी क्या दी, उसके अगले ही दिन भारत सरकार ने किसानों से किए अपने ही वादे से पलटते हुए दिसंबर 2025 तक विदेशी कपास पर आयात शुल्क पूरी तरह हटा लिया। इस सिरफिरे अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा है कि भारत पाकिस्तान जंग के बीच उसने प्राइम मिनिस्टर मोदी को धमकाया था कि अगर तुमने 24 घंटे में जंग रोकने की मेरी बात नहीं मानी तो मैं भारत पर इतना भयंकर टैरिफ लगा दूंगा कि तुम्हारा सिर चकरा जाएगा। दोस्तों, अब तो हद हो गई है। भारत सरकार की यह नई नीति देश के 140 करोड़ लोगों की अस्मिता पर चोट है। यह कोई साधारण नीतिगत बदलाव नहीं है, यह भारत के किसानों के साथ भयंकर धोखा है। सरकार ने पहले कहा था 30 सितंबर तक ड्यूटी फ्री आयात से किसानों की फसल पर असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनकी फसल अक्टूबर में आएगी। लेकिन घोषणा के मात्र एक सप्ताह के भीतर यह अवधि दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी गई। इसका मतलब यह है कि जब हमारे किसान अपनी फसल बाजार में बेचने आएंगे, तब तक जल्दी पकने वाला सस्ता विदेशी कपास भारतीय बाजार में और टेक्सटाइल मिलों में भरा जा चुका होगा और फिर बाद में पकने वाले हमारे किसानों की फसल के दाम गिरेंगे ही और वे बर्बाद हो जाएंगे। अरे, अब उन्हें कोई खरीदने वाला नहीं मिलेगा। याद कीजिए, बीटी कॉटन के आने के बाद भी किसानों की गरीबी बढ़ी थी, बीमारियां बढ़ी, कर्ज बढ़ा और आत्महत्याएं भी हुई। मोदी सरकार फिर वही गलती दोहरा रही है। क्या आप जानते हैं, अमेरिका और यूरोप के कपास उत्पादकों को उनकी सरकार से भारी सब्सिडी मिलती है, जिसके कारण उनका कपास सस्ता होता है। लेकिन हद तो यह है कि अब हमारी सरकार भी विदेशी हितों के लिए काम कर रही है और वो भी अपने किसानों के सर्वाइवल की कीमत पर। ऐसा क्या दबाव है कि सरकार को विदेशी नेताओं के सामने झुकना पड़ रहा है? क्या यह कुर्सी का डर है? क्या यह डर है कि सत्ता से हटने के बाद पुराने कारनामों के कारण जेल जाना पड़ सकता है? कहा जाता है कि अगर कोई जासूसी और ब्लैकमेलिंग के दम पर सत्ता में आता है तो उसे भी वही डर सताता है। हो सकता है कि विदेशी ताकतों ने हमारी कोई नब्ज दबा ली हो, लेकिन यह डर देश को बर्बाद कर रहा है। दोस्तों, बात सिर्फ कपास तक सीमित नहीं है। अगर अमेरिकी दबाव की ये नीति जारी रही तो डेयरी और एग्रीकल्चर जैसे क्षेत्र भी गंभीर खतरे में पड़ सकते हैं। ये तो देश की खेती और किसानों को विदेशी पूंजी के हवाले करने की खतरनाक साजिश है। याद कीजिए, पिछला किसान आंदोलन पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक सीमित था, लेकिन अब महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना के किसान भी सड़कों पर उतर सकते हैं।
ऐसी भयंकर विषम परिस्थितियों में, जबकि अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते सरकार ने विदेशी ताकतों के आगे घुटने टेक दिए हैं। हमारे किसानों की जिंदगी दांव पर है। देश का गोदी मीडिया जानबूझकर हिंदू मुसलमान में उलझा हुआ है। सब जानते हुए हमारा चुप रहना कायरता है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो दोस्तों उठिए, ये समय चुप रहने का नहीं है। महाभारत की कथा याद है ना कि भूल गए? जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब सारे विद्वान, सारे महारथी चुप थे, लेकिन आज तक लोग उन्हें हिकारत की नजरों से देखते हैं। क्या आप भी चाहेंगे कि आने वाली पीढ़ियां आपको कायर, कमजोर और भ्रष्ट कहकर याद करें? नहीं ना? तो उठिए और अन्याय के खिलाफ देश के किसानों के साथ आवाज बुलंद कीजिए। दोस्तों, यह वक्त चुप रहने का नहीं है। वोट चोरी से लेकर अब खेत चोरी तक यह देश को गुलामी की ओर ले जाने की साजिश है। अगर भारत सरकार की यह नीति 31 दिसंबर तक जारी रही तो हमारे किसानों के लिए मौत की घंटी होगी। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। जागिए, विरोध करिए और दूसरों को भी जगाइए। ये समय है अपने किसानों के साथ खड़ा होने का, क्योंकि अगर हम अब चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद।